2024 में गूगल के एक सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा, इन द नेक्स्ट 5 years द मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉयज वोंट बी द वंस हु कोड फास्टर बट द वंस हु थिंक इन सिस्टम्स। और ये बात सच लगती है। आज एआई, ऑटोमेशन और डेटा हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम काफी लोग सिर्फ अपने काम का एक हिस्सा देखते हैं, पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं। इस वजह से गलत डिसीजंस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और वेस्टेड रिसोर्सेस होती है। सोच के देखो, एक डेटा साइंटिस्ट सिर्फ नंबर्स क्रंच करे लेकिन सप्लाई चेन के फीडबैक लूप्स ना समझे, या एक प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ फीचर्स देखे लेकिन यूजर इकोसिस्टम इग्नोर करे, रिजल्ट फेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉब्स रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि एनालिटिकल थिंकिंग और सिस्टम्स थिंकिंग टॉप 5 ग्रोइंग स्किल्स में है। गार्टनर के एक सर्वे का कहना है कि 2027 तक 70% कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सिर्फ एआई टूल से सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि ह्यूमंस की सिस्टम थिंकिंग एबिलिटी का रोल जरूरी होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम थिंकिंग आज का नेक्स्ट बिग डिमांडिंग स्किल क्यों है, सिस्टम थिंकिंग होता क्या है, और एक शॉर्ट रोड मैप इस स्किल को सीखने के लिए। और एज बोनस एक फ्री कोर्स भी दूंगा जो आपकी सिस्टम थिंकिंग स्किल को काफी इंप्रूव कर देगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग। सिंपल शब्दों में ये वो स्किल है जिसमें आप समझते हो कि एक सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एक चेंज पूरे सिस्टम में रिपल इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है। सिस्टम थिंकिंग का कॉन्सेप्ट एकदम नया नहीं है। इसका जन्म 20th सेंचुरी के शुरुआत में हुआ, जब साइंटिस्ट ये समझने लगे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक एंगल से देख के सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये टेक, फाइनेंस, एआई, हेल्थ केयर और अर्बन प्लानिंग तक आ चुका है। सिस्टम्स थिंकिंग करते वक्त आप ये कोर क्वेश्चंस पूछते हो, कौन किससे कनेक्टेड है, किस चीज का किससे पड़ रहा है, फीडबैक लूप्स कहां बनते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ऐसे इंटरकनेक्टेड है कि आज का सबसे वैल्यूएबल टेक स्किल कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि दुनिया में चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी को एक लंबी चेन की तरह सोचो, जिसमें हर लिंक एक दूसरे पे डिपेंड करता है। कोड लिखने से डेटा बनता है, डेटा से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से यूजर्स का बिहेवियर बदलता है और यूजर बिहेवियर से पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है। अगर एक लिंक वीक हो तो पूरा चेन टूट जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2020 में फेसबुक ने सोचा लोग ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करे तो प्लेटफॉर्म हेल्दी है, इसलिए उन्होंने एल्गोरिदम में एंगेजमेंट मेट्रिक को प्रायोरिटी दी। एल्गोरिदम ने ऐसा कंटेंट पुश करना शुरू किया जो यूजर्स को प्रोवोक करे, एक्सट्रीम ओपिनियंस, पोलराइजिंग न्यूज, क्योंकि ये पोस्ट पे ज्यादा रिएक्ट आते थे। धीरे धीरे फेक न्यूज, ऑनलाइन फाइट्स और नेगेटिविटी बढ़ गई। रिजल्ट, गवर्नमेंट्स ने प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात शुरू की, एडवर्टाइजर्स ने अपना बजट पुल बैक करना शुरू किया और यूजर्स का ट्रस्ट गिर गया। यानी एक छोटा सा मैट्रिक चेंज जो सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया गया था, पूरा इकोसिस्टम में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ब्रांड इमेज डैमेज और रेवेन्यू लॉस तक ले आया। इससे लेसन क्या मिला? सिर्फ एक मैट्रिक देख के डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। अगर फेसबुक ने सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच यूज की होती है तो वो सिर्फ एंगेजमेंट नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का इंपैक्ट, यूजर ट्रस्ट, सेफ्टी, कंटेंट क्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब फैक्टर्स को साथ में एनालाइज करते हैं। सिस्टम थिंकिंग हमें ये समझाता है कि एक चेंज का रिपल इफेक्ट सिस्टम के हर कॉर्नर तक जा सकता है। और इसीलिए आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये स्किल एक सर्वाइवल टूल बन गया है। और एआई के आने के बाद इसकी डिमांड और स्काई हाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि एआई टूल्स डेटा एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और बिग पिक्चर कनेक्शन समझने का काम अभी भी ह्यूमंस को ही करना होगा। एआई एक पार्ट का आंसर दे सकता है, लेकिन कैसे वो आंसर पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ये सोचना ह्यूमन सिस्टम्स थिंकर्स का काम है। चाहे आप कोडर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो या अपना स्टार्टअप चला रहे हो, सिस्टम समझने वाले लोग ही आगे निकलते हैं। और दोस्तों, सिस्टम थिंकिंग की असली ताकत अब आती है जब आप डेटा को समझ के डिसीजन ले सकते हो। आज के टाइम में डेटा के साथ काम करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप भी डेटा साइंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ओडिन स्कूल का 6 मंथ ऑनलाइन डेटा साइंस कोर्स काफी सही चॉइस हो सकता है। ये कोर्स सिर्फ कोडिंग या टूल्स नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सिस्टम लेवल पे सॉल्व करना सिखाता है। यहाँ से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, जैसे पुरकयास्ता ने नेटकॉम में प्रोडक्ट एनालिस्ट की जॉब पाई, अरमान मलिक एडीए में डेटा साइंटिस्ट बने और काफी लोग स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कंपनीज में प्लेस हुए। स्पेशली बिगिनर्स और नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए डिजाइंड बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या करियर गैप वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स से कंप्लीट 360 डिग्री लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। पाइथन, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, जनरेटिव एआई, पूरा सिलेबस यहाँ देख सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड स्किल्स सिखाया जाएगा। लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक इंटरव्यूज विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। 10 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स, 230 से ज्यादा असाइनमेंट
असाइनमेंट्स रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के साथ में प्लेसमेंट सपोर्ट भी बहुत सही है। यहाँ पे देख सकते हो 500 से ज्यादा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, मंथली हायरिंग ड्राइव्स, प्रोफाइल बेस्ड कंपनी रिकमेंडेशंस और नेगोशिएशन सपोर्ट। यहाँ देख सकते हो 3,20,000 रुपए का कंप्लीट डेटा साइंस करियर लॉन्च पैक, सिर्फ 85,000 में स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हायरिंग सपोर्ट, सब कुछ एक जगह। रजिस्ट्रेशन सिंपल है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म फिल करो, रिक्वेस्ट कॉल बैक लो और एडमिशन काउंसलर आपको स्कॉलरशिप्स और EMI ऑप्शंस के साथ गाइड करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, व्हाई इट्स इन डिमांड। देखो, सिस्टम थिंकिंग स्किल की डिमांड पहले भी थी, लेकिन आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पहले कंपनीज एक प्रॉब्लम को अलग अलग देख के सॉल्व करती थी, लेकिन अब AI, ऑटोमेशन और ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम के आने से हर डिसीजन का रिपल इफेक्ट सिस्टम के हर पार्ट तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट टेक में देखें तो हम सब कार्बन एमिशंस काम करना चाहते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाने से काम नहीं चलेगा। बैटरी बनाने का प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सब अलाइन होना चाहिए। अगर ग्रिड अभी भी कोल से चल रही है तो इलेक्ट्रिक कार का बेनिफिट हाफ हो जाता है। ये सिस्टम थिंकिंग का एग्जांपल इसीलिए है क्योंकि यहाँ तुम एक पार्ट इलेक्ट्रिक कार को तभी सही सॉल्व कर पाओगे जब पूरा कनेक्टेड सिस्टम, बैटरी, एनर्जी सोर्स, सप्लाई चेन एक साथ काम करे। बिजनेस में पैंडेमिक के टाइम सप्लाई चेन टूट गई, पोर्ट्स में शिप्स अटक गई, सप्लायर्स का प्रोडक्शन रुक गया, कुछ चीजों की डिमांड 0 हो गई और कुछ की डबल। ये भी सिस्टम थिंकिंग है क्योंकि प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिमांड सब एक चेन के लिंक्स है। अगर एक लिंक टूट जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिस्टम थिंकिंग कैसे सीखें, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं आपको एक रोड मैप देता हूँ जिसमें फ्री कोर्सेज प्लस सेल्फ लर्निंग का कॉम्बो रहेगा। देखो, edX प्लेटफॉर्म पे ATH यूरिक का बियॉन्ड सिस्टम थिंकिंग कोर्स मिल जाएगा आपको, जिसे आप फ्री में कर सकते हो। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे जो रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना सिखाता है। सोशल नेटवर्क, सर्कुलर इकोनॉमी, रेजिलियंस, सिस्टमैटिक इनोवेशन सब कवर होता है। फ्री में सीखना है, ऑडिट ऑप्शन सेलेक्ट करो। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो पैसे नहीं लगेंगे, बट फ्री में सीखो, अप्लाई करो और काम पे लग जाओ। और अब रोड मैप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, डायग्राम सिस्टम्स। सबसे पहले सिस्टम को ड्रॉ करना सीखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप सिस्टम का विजुअल नहीं बनाओगे आपको उसका बिग पिक्चर समझ नहीं आएगा। टूल्स यूज करो, कैजुअल लूप डायग्राम्स, स्टॉक फ्लो मैप्स या सिंपल आर्किटेक्चर डायग्राम्स। जैसे एग्जांपल, एक सिटी का ट्रैफिक सोचो। अगर आप एक सिग्नल का टाइमिंग बदल दो तो 3 किमी दूर दूसरे सिग्नल पे जाम लग सकता है। अगर आप डायग्राम बनाओ आपको पता चलेगा कैसे एक चेंज पूरा सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये आपका एक्स्ट्रा विजन बनेगा सिस्टम्स के लिए। स्टेप नंबर 2, स्टडी सिस्टम्स। अब थ्योरी को रियल वर्ल्ड में देखो, प्लेटफॉर्म्स को रिवर्स इंजीनियर करो। एग्जांपल, उबर कैसे डिसाइड करता है कि किस एरिया में कितने ड्राइवर्स भेजने हैं, डिमांड सप्लाई कैसे बैलेंस होता है, ये नेटफ्लिक्स का थंबनेल सिलेक्शन, तुमको कौन सी इमेज दिखानी है वो कैसे डिसाइड होता है। इस स्टेप में आप डिटेक्टिव मोड में रहोगे, हर छोटी चीज का लॉजिक समझोगे, और जब तुम ये समझ गए तुम किसी भी इंडस्ट्री में जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, बिल्ड मेंटल मॉडल्स। ये असली गेम चेंजर है दोस्तों। ऑर्डर कंसिक्वेंसेस में सोचो, मतलब आज आपने कोई डिसीजन लिया, इसका कल क्या इफेक्ट होगा और 6 महीने बाद क्या साइड इफेक्ट आ सकता है। डिफरेंस समझो, बॉटलनेक्स जो आपको स्लो करते हैं और कॉन्स्टेंट्स जो आपको लिमिट करते हैं। जितने अच्छे आपके मेंटल मॉडल्स होंगे उतना तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे बिना पैनिक किए। अब आखिर में एक बोनस स्टेप, टूल्स टू मास्टर। नंबर 1, कुमो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का विजुअलाइजेशन यूज होता है। नंबर 2, वेंजियम, सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए यूज होता है। नंबर 3, मीरो, कोलैबोरेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज होता है। इन टूल से आप सिर्फ गेस वर्क नहीं करोगे, आप डेटा बैक डिजाइन डिसीजन लोगे। अब सिस्टम थिंकिंग एक स्किल है जो आपको चाहे क्लाइमेट टेक में काम करना हो, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना हो या अपना स्टार्टअप चलाना हो, हर जगह एडवांटेज देगी। और सबसे अच्छी बात, आप इसे फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में रिवॉर्डिंग करियर बनाना है तो ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स जरूर चेकआउट करो। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।